हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, बट फेस्टिवल सीज़न जैसे आपके घर में बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने को, मेरे घर में भी है। उसी बीच कुछ फेस्टिवल्स को बिताते हुए, कुछ फेस्टिवल के लिए वेट करते हुए मैं आपके लिए ले आई हूँ एक नया वीडियो, जहाँ पे मैंने एक दिया आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है एंड ये वीडियो इसी पे है बिकॉज़ दिवाली में हम सब दिया डेकोरेट करते हैं और हमारे पास अलग अलग बहुत आइडियाज़ होते हैं। उनमें से एक आइडिया लेके मैं आज आपके साथ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो दिया है जो मुझे एक्चुअली ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये वो दिया है एंड ये देख रहे हो आप, इसके अंदर तेल और बाती की जगह है। बाहर से ये ऐसा बिल्कुल सिंपल सा था जब मुझे मिला था। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे डेकोरेट करें। हम इसे स्टार्ट करेंगे अब। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मोल्ड। हमें मोल्ड, शिल्पकार मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे मोल्ड लेते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, मोल्ड पूरा मत लीजिएगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप इसको मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत वेस्ट होता है। मोल्ड को लेने के बाद हम उसे मिक्स करने के बाद हमने उसकी पतली पतली ऐसी लंबी लंबी पाइप्स बना ली हैं। इसी तरीके से आपको बनाना है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो एक पैटर्न बना हुआ है ना, कली शेप बना हुआ है, हम उसी को बेस बना के हम हमारे मोल्ड को इस पे रखते चलेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पे फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं समझ में आती है। वाई? बिकॉज़ जब मोल्ड बिल्कुल ही फ्रेशली उसको बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद ही स्टिकी होता है। उसमें हमें किसी तरीके का गॉन या फिर किसी तरीके की स्टिकीनेस और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे नो डाउट आप जो चाहे वो फेविकोल हो या फेविक्रिल हो, जो आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बिना किसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ सिंपली जो बना हुआ है उसी पैटर्न को मैं बस यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक स्पून का यूज़ किया है ताकि इसके एजेस को मैं बहुत अच्छे से काट सकूं। आप चाहें तो आप यहाँ पे किसी और जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरे लिए ये इनफ था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। ठीक इसी तरीके से देखिए, हमने दो बनाया और अब हम तीसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो ये स्पून है, इसकी हेल्प से हम इसके एजेस को शार्पली एक शार्प शेप देने में भी हम सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर हाथ से आप करने जाओगे, चूँकि ये बहुत फ्रेश है तो ये हाथ में चिपकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल किया है जो खुद एक कर्व शेप देने के लिए अच्छा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूरा बना लिया है। नाउ हम थोड़ा सा और इस डो से पाइप क्रिएट करेंगे ताकि हम इसका जो आउटर लाइनिंग है ना, उसको भी अच्छी तरीके से बना सके। चलिए तो स्टार्ट करते हुए हम इसका जो आउटर लाइनिंग, कली की जो एक और लाइनिंग आपको दिख रही है, उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से मोल्ड को बैठाते चलेंगे। किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। ठीक है, और अब मैं इस स्पून की मदद से इसको काट लूँगी एंड इसको फिर मैं दूसरे साइड से एक ऐसा पाइप लेना है ना जो कि एटलीस्ट पूरे एरिया को कवर करे। अगर बीच में आपके जॉइंट्स पड़ेंगे तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। एंड चूँकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप एक कंप्लीट पाइप बना के भी आप इसको अटैच करो तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा दिखने में। ठीक इसी तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से मैंने एक पाइप बनाया और इसकी जो एजेस बने हुए हैं उसी के बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे स्टिक किया है। आई नो कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज जब ये फ्रेश होता है तो अगेन ये हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसीलिए। बट फिर भी ये बनने के बाद आप इसके एजेस को बहुत नीटली बना लें, क्योंकि सूख जाने के बाद ये आप जिस शेप में आप इसको छोड़ोगे ये वही शेप ले लेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इसी तरीके से इसको बनाएंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो बीच में होल पड़ रहा है ना, कोशिश यही कीजिएगा कि ऐसे जब भी आप कोई दिया लो तो ऐसे होल्स को कवर ना करो,
बिकॉज ये होल किस लिए होते हैं, ताकि अंदर जो दिया जलने की वजह से जो गैस क्रिएट होता है वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरे वाला जो हमारा पेटल है उसका भी आउटर लाइनिंग क्रिएट कर लिया है, उसको भी हमने बना लिया है। एंड अब मैं इसकी मदद से काटने के बाद इसके एजेस को हाथों से शार्प कर दूंगी। अब मुझे ये होल दिख रहा है जो कि बिल्कुल बीच में है, फिर भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो पाइप हम जो बना रहे हैं ना पतली वाली, उसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा और पतला बनाना होगा ताकि ये उसके साइड से निकल जाए या उसको पूरा कवर करता हुआ ना निकले। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे इसको अटैच कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको अटैच कीजिएगा और अटैच इस तरीके से कीजिए कि किसी भी तरीके से वो होल ना कवर हो। इसीलिए आप जो अपने जो बनाया है ना इसका जो पतला वाला साइड हो वहाँ पे इसको अटैच कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसे यहाँ पे लगाया है और अब हम इसके शेप को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, स्पून से मैं काट दूंगी और फिर मैं दूसरे साइड से भी एक इसी तरीके से एक पाइप लंबा बना के मैं दूसरे साइड से भी इसको अटैच कर दूंगी। मैं यहाँ पे पाइप्स को बना रही हूँ। मैं बहुत सारे बना के मैंने इसलिए नहीं रखा है बिकॉज़ वो कड़ा हो जाने पे वो यूज़ नहीं आता है। इसको मैं फ्रेश बना रही हूँ, इसीलिए इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, बट परफेक्शन आना ज़रूरी है। टाइम टेकिंग इज़ वर्थ इट। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी साइड बना लिया, क्रिएट कर लिया है। और अब मैं आखिरी वाले पोर्शन पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे एक और ऐसे ही पाइप बनाना है ताकि मैं उसको भी कवर कर सकूँ। नाउ हम यहाँ पे इसको भी क्रिएट कर रहे हैं और इसको क्रिएट करते हुए हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया बहुत अच्छी तरीके से और अब हम इसको छोड़ देंगे। नाउ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पे एक सर्कल, हाफ सर्कल जैसा मोल्ड को बना रही हूँ ताकि ये एरिया खाली ना लगे दिखने में, बिकॉज ये दिया नॉर्मली ऊपर से ही ज़्यादा दिखने वाला है। ठीक है, तो ऊपर से ये डेकोरेटेड होना चाहिए और इसके अंदर मैं छोटे छोटे से जो बॉल्स बना के, छोटे छोटे मोती की तरह छोटे छोटे दाने बना के मैं इसको सिर्फ यहाँ पे रख दूँगी और ये अपने आप ये स्टिक हो जाएगा बिकॉज ये अभी बिल्कुल फ्रेश है। इसके ऊपर ये जो पाइप है ये भी फ्रेश है, तो ये इसको अपने आप स्टिक कर लेगा। आप चाहे तो आप फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगेन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। देखिए, अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अटैच कर ली हैं और अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन मोतियों पे स्टेंसिल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पाइप का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे इसमें एक गोल गोल सा बीच में बाउंड्री बन गए हैं। ठीक है, नाउ ये रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा देर सूखने के बाद मैं आपसे मिलूँगी और ये अब सूख चुका है। सूखने के बाद आप देखो ये थोड़ा वाइट हो चुका है। कमिंग टू द कलरिंग पोर्शन, कलरिंग के लिए ऑलवेज सेड वाइट बेस बनाना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज वाइट बेस हमेशा हमारी ड्राइंग को एक बहुत अच्छा टच फिनिश देता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे रेज़ो का इस्तेमाल करते हैं। रेज़ो इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो आप चाहो तो आप प्राइमर यूज़ करो और आप चाहो तो किफ़ायती तरीके से आपके पास जो वाइट कलर है, जो वाइट मेरे पास फेविक्रिल वाइट कैमल का जो कलर है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा वाइट कलर कर दूंगी। आपको दिख रहा होगा जब मैं वाइट कर रही हूँ तो इसमें एक ऑरेंज सा शेड छूट रहा है। दैट इज़ बिकॉज ये टेराकोटा का है एंड इस पर ऑलरेडी टेराकोटा कलर किया हुआ है। तो इसी की वजह से मैं क्या करूँगी कि एक कोट इस पर ये कलर करने के बाद मैं इस पर एक कोट और वाइट कलर करूँगी ताकि ये वाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और टेराकोटा का जो कलर है उसको ये बिल्कुल इसमें सेटल कर दे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे वाइट कलर करेंगे। हम यहाँ पे वाइट कलर करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। अब ये सूख चुका है और अब मैं अपने कैमल कलर का इस्तेमाल करूँगी। अभी तक तो आइडिया यही है कि मैं इसमें रेड, येलो और ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ करूँगी जो कि मैं ये जो इनर पेटल है ना, जो अंदर का पेटल है उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ।
मुझे यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। आपके पास कोई ऐसा कलर हो जो डार्क हो और आपको लगे कि वहाँ पे वाटर की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे पानी मिला सकते हैं। बस यस, ब्रश को मैंने गीला रखा है, ब्रश मेरा थोड़ा सा वाटर डिप था, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें अंदर की तरफ येलो जो कलर है वो कर देंगे, और इसमें मुझे थोड़ा सा और मुझे लगता है इसमें 1-2 कोटिंग करने की ज़रूरत है, बट वो सूखने के बाद। और जो पेटल के बाहरी का साइड था ना, जो नीचे का साइड है, मैंने वहाँ पे भी येलो कलर किया है ताकि ये जो है ये थोड़ा ब्राइट दिखे। दिवाली, होली एंड इंडियन फेस्टिवल्स आर अबाउट ब्राइट कलर्स हमारे अच्छे होने चाहिए, है ना। सो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा कलर है, सो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये येलो कलर से मैं इसको पूरा कलर कर रही हूँ। बाहर का जो पोर्शन है थोड़ा ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे, आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी इट्स ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ध्यान से करना हो। आप बिल्कुल फ्री हैंडेड येलो कलर मैं यहाँ पे बहुत फ्री हैंड से कलर कर रही हूँ। येलो कलर यहाँ पे हम करेंगे, एंड ये येलो कलर को जो है ना आपको रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज जो टेराकोटा का कलर है वो ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। और ओवर पावर करने की वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि येलो एक ब्राइट कलर तो होता है बट फिर भी एक लाइट कलर है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है और वो बाहर आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे येलो के 2-3 कोट करने होंगे, वन आफ्टर द अनदर, जब ये सूखे। इन बिटवीन द टाइम, जब तक ये सूख रहा है तब तक इसका जो बिटवीन का एरिया है उसको मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इसी तरीके से जितने भी हमारे ये जो 4 पेटल्स हमने बनाए हैं उसका जो मिडल पोर्शन है उसको हम इसी तरीके से ऑरेंज कलर से कर देंगे। मैंने यहाँ पे येलो, रेड और ऑरेंज का इस्तेमाल करने का सोचा है। आप चाहो तो आप अपने किसी भी फेवरेट कलर का यूज़ कर सकते हो। आई फाइंड इट मोर कलरफुल एंड वाइब्रेंट, सो मैंने इसको ऐसे यूज़ किया है। ओके, इसी तरीके से आपको ये कलर करना है। एंड मैंने वो जो गोल गोल बनाए थे ना उसको भी मैं बीच में सर्कल शेप में ऑरेंज कलर में फिल कर दे रही हूँ। और ये जो इसका जो फेस का जो साइड है वहाँ पे भी मैं ऑरेंज कलर करूँगी, जहाँ पे इसका जो कान है, इसकी ये जो फेस है, सूंड है, इसको भी मैं पूरी तरीके से ऑरेंज कलर कर दूँगी, ठीक है। आप भी इसी तरीके से, आपके पास ये पैटर्न आप नहीं भी हो तो आप नॉर्मली मार्केट में जो दिवाली के टाइम जो दिया हमें मिलता है, आप उसको भी लेके उसको भी बहुत अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आप उस पर ऐसे मोल्ड का काम करके और उसको ऐसे कलर करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको सिर्फ दिवाली में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ डेकोरेटिव पीस या पूजा की जगह पे हम उसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कलर कर लेंगे। एंड अब मुझे लगता है कि ऑरेंज को सूखने देना है, तब तक मैं यहाँ पे एक येलो कोटिंग और कर रही हूँ। क्योंकि मेरा येलो कलर अब सूख चुका है, येलो को वाइब्रेंट होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे येलो की एक और कोटिंग मैंने कर ली। अब देखो जो न्यू कोटिंग है वो किस तरीके से अलग दिखती है। अब ये कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर करके मैंने देखा कि ये इसके कलर को दबा रहा है। अब मैं आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस पर रेड नहीं, मैं इसको वाइट ही रहने दूँगी। चूँकि ये अभी बिल्कुल सूखा नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वाइट कलर लगाने के बाद इसको हल्के से पोंछ दूँगी तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा, इसमें जो रेड कलर हमने किया था, ठीक है। और अब इस रेड को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके जो एमसील से मैंने जो बनाया था ना, जो शिल्पकार से मैंने जो बनाया था, उसको मैं वाइट ही रहने दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और ब्राइट दिखे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे वाइट होने पे। आपको जो भी कलर पसंद हो आप इस पर कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई चूज़ टू डू, इसीलिए मैंने इस पर वाइट कलर किया है, ठीक है।
तो अब मैं इसके जितने भी बॉर्डर लाइन्स हैं इनको थोड़ा सा केयरफुली मैं वाइट कलर कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें जो ऑरेंज और येलो कलर लगा है वो कवर हो जाए और ये पूरी तरीके से रेड कलर और ऐसे कलर से हट के ये दिखे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पे वाइट कलर अच्छा लग रहा है। वाइट करने के बाद जहाँ जहाँ पे वाइट लग गया है मैं वहाँ पे कवर अप करने के लिए ऑरेंज कलर कर दिया मैंने। अब मैं इनर जो सर्कल है उसमें शेडिंग का काम करूँगी। ठीक है, ऑरेंज से पहले तो मैं हल्के हाथ से शेड करके देख रही हूँ कि ये कैसा लगता है। ओके, नाउ मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा, तो अब मैं थोड़े से डार्कर शेड्स को दूंगी। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ब्रश को वर्टिकल पोजीशन पे रख के उसको सिर्फ ब्रश कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ब्रश कर देंगे एंड ब्रश करने के बाद इसमें हमें येलो के ऊपर एक ऑरेंज का बहुत प्यारा सा शेड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर देना है। अब ये कलर्स करीब करीब सूख रहे हैं, तो तब तक मैं क्या करूँगी, इस हाथी के जो आँख और इसकी जो मुंह है और इसका जो सूंड है इसमें हम थोड़ा सा शेडिंग का काम कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और फिनिश्ड लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हल्के हाथों से इस पे शेडिंग का काम कर दिया है। नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे कांच के बीड्स थे तो मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट यस इतना कि ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायमंड शेप के जो बीड्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया है। उनका इस्तेमाल करके मैंने बाहर की साइड इनको लगाया है, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हो मैंने बस एक एक लगाया है। और इसके बाद मैंने क्या किया है, वो जो सामने का जो पोर्शन था उसमें मैंने एक सर्कल लगाया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इनर लोटसेस है ना, ये यहाँ पे मैं अब छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूँगी। ठीक है, फ्लावर्स किस चीज़ के, इन्हीं बीड्स के। सी आपको इसी तरीके से ये अगेन आपकी चॉइस है, मुझे ये अच्छा लगा सो मैंने इसमें ऐड किया। एंड आप जब आपने इसका एक लुक देखा ही है सो ये अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बीड्स को ऐड कर देंगे। बीड्स को ऐड करते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाई, बिकॉज हमारे हाथों में चूँकि फेविक्रिल या फेविकोल लगा हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीड्स थोड़े से धुंधले हो जा रहे हैं, सो हमें इसको क्लीन करके उसके बाद लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने चारों हमारे जो पेटल्स हैं उसके अंदर इस तरीके से एक सर्कल वाला बीड छोटा एंड देन कुछ 4-5 फ्लावर शेप के जो बीड्स आते हैं आप उनको लगा दें एंड इट विल लुक रियली नाइस। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब ये आखिरी वाला साइड पहले हम लगा लें एंड देन व्हाट वी विल डू, पहले हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, ये आप इसको चाहे तो आप और क्लीन करना चाहें तो आप फोर्सिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे से फोर्सिप नहीं यूज़ होता है, वो गिर जाता है, सो इसीलिए मैं इसे हाथों से ही करना ज़्यादा ठीक मानती हूँ। ओके, नाउ अब इसके कानों में भी मैं क्या करूँगी कि कानों में भी मैं 2 सर्कल बीड्स का यूज़ करूँगी, वो इसके फ्रंट लुक को भी एक बहुत क्यूट एंड बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाला है। ठीक है, सी अब ये कंप्लीट है। अब इसके ऊपर से मैंने इसका कांच लगा के आपको दिखा दिया। अब मैं इसको सूखने दूँगी। सूखने के बाद इसका जो लास्ट फाइनल रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा है। सी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस दिवाली आप ऐसा कोई भी डिज़ाइन किसी भी दिया पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो आपको लगे आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि वो बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, आपका जो सपोर्ट है ये इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका अप्रिसिएशन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि मैं और वीडियोस के लिए काम करूं। आई नो ये लेट हो जाता है बट आई विल ट्राई कि अब ये जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बना सकूं। कमिंग डेज़ में हम और सारी दिवाली के लैम्प्स के शेड्स के साथ आएंगे। एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, एंजॉय।